5 चीनी लोग जो है वो मार दिए गए थे, उस पर चीन सख्त नाराज है, सख्त गुस्से में है। तो अब 2023 की स्टेटमेंट भी यही है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के बजाय पाकिस्तान डाउनग्रेड होकर सिर्फ प्रायोरिटी पे आ गया है, और 2024 में भी, जबकि आर्मी चीफ ने खुद जाके वहां पे तसल्लियां दी। लेकिन अब मुझे गेम असल समझ आ गई है, ग्रेड किए हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी से कम करके सिर्फ प्रायोरिटी पे रख दी हैं। अच्छा, एक तो ये समझ आएगा हमें कि जिन लोगों के बीच बहुत दोस्ती थी, जो नेचुरल एलाइज थे एक दूसरे के, उनके बीच दूरियां क्यों हुई हैं, क्या वजूहत हैं उसकी। और दे हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर चाइना, अब उसे चेंज करके कर दिया गया है दे हैव अ प्रायोरिटी। यानी इसमें उन्होंने एक तरह से चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क डाल दिया। फिर क्या होता है, चीनी इंजीनियर पे हमले होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में। बैकग्राउंड ये समझ लें कि एहसानुल्लाह एहसान जो है APS वाला, उसको हमने खुद छोड़ दिया और ये बयानिया बनाया कि वो भाग गया है हमारी कैद से। ठीक है, गौर करना है आपने, ये किसके कंट्रोल में है कि जब भी पाकिस्तान ने कोई मकसद हासिल करना होता है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाती है, धमाके हो जाते हैं। चाइना की ट्रिप में इन्होंने अपने जो कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर जो पैसे वापस करने थे, वो चीनियों को समझा के प्यार मोहब्बत के साथ उनको भी मुलतवी कर दिया है कि डिलेड। तो मैं समझता हूँ दीज आर फेयरली बिग अचीवमेंट्स। खुद जो पाकिस्तान के सिपहसालार हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी तशरीफ ले गए थे, कुवैत भी और UAE भी और सऊदी अरेबिया भी, और अरबों डॉलर की कमिटमेंट्स लेकर आए थे कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर से भी कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं उन आउटसाइड अटैकर से, जो कि चाइनीज एसेट्स को और चाइनीज डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर को जिन्होंने टारगेट करने की कोशिश नहीं, शर्म हया की भी जरूरत होती है। ये माल आपके ये जिन्स है ही नहीं इस मुल्क में। अच्छा, दूसरा अलमिया क्या है कि IMF आपको कर्जा दे सकता है, खौफ खुदा शर्म और हया नहीं दे सकता। ऑपरेशन के बाद जो तब्दीली लाई गई है, जिसको अभी 2.25 बरस हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल एक पलक झपकने का वक्त है। लेकिन इसके बावजूद चाइनीज़ डिस्प्लेजर और डिस्टेंस जो है वो आपके सामने आ रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि CPEC जो है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा 2024 में, लेकिन CPEC के अंदर कोई नई चीज़ उसमें प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुई है, बहुत सी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। कराकोरम हाईवे की एक्सटेंशन जो है उसकी बात वहाँ ज़रूर है, मेन रेलवे लाइन 1 के ऊपर वो है उधर ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और कराची सर्कल रेलवे KCR जो है, जिसका नुमायां तौर पर जो शामिल है 2022 के अंदर, वो ख़त्म हो चुकी है वहाँ से। अब कराची रेलवे का KCR का कोई जिक्र नहीं है। अब चाइनीज़ ने ये कहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को इनकरेज करेगी कि वो पाकिस्तान की सिक्योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसमें एक कैवीट और एक साथ ऐड कर दी गई है, वो ये है कि प्रोवाइडेड कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मार्केट और कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे पूरे उतरते हों, ये मार्केट वाइज एंड कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे के साथ कंपैटिबल हो। इन अदर वर्ड्स ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई स्पेशल फेवर नहीं होगा अगर चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो समझेंगी कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूरे कर रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द पाकिस्तानी एक्सपेक्टेशन। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, अब चाइना ने हाथ हटा लिया है। जैसे कि आशीर्वाद के तौर पर हम लेते हैं बड़ों का कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे सर पर है, तो वो सर पर से हाथ हट जाए तो काफ़ी लॉस होता है। तो पाकिस्तानियों को अब समझ आ गया है कि चीन अब पैसे देने वाला नहीं है। देखिए, ये लोग क्या है कि पाकिस्तानी अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। इनको लगता है कि हम ही दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसी योजना हम बनाएंगे वैसी योजना में हम दुनिया को फंसा लेंगे। इन्होंने क्या सोचा कि जैसे चाइना के इंजीनियर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और इन्होंने उन्हें सुरक्षा दे दी। अब सुरक्षा ऐसी वैसी नहीं थी, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जैसे लोगों को पाकिस्तान में सुरक्षा मिलती है, वो चीन के इंजीनियरों को ये लोग सुरक्षा दे रहे थे। उस सुरक्षा के बावजूद भी आतंकी हमले हो जा रहे थे, चीनी नागरिक निपट रहे थे। तो ये हो क्यों रहा था, इसके पीछे देखो, ये गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने सोचा कि अगर यहाँ पर हमला हो जाए तो चाइना सवाल पूछेगा, चाइना को जैसे तैसे मनाएंगे, और मनाने के बाद उससे कहेंगे कि हमें आपके नागरिकों की सुरक्षा के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमें और लोन दीजिए। तो इस बहाने से ये लोन लेने की फिराक में थे। लेकिन चाइना अभी चाइना है, वो भी पाकिस्तान का बाप है इस मामले में। वो समझ गया, उसने समझ लिया कि पाकिस्तान हमको ही चरा रहा है, इतना सारा पैसा ले चुका है और उसके बाद भी ये हो रहा है। अब आप कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसे समझ आ जाएगा कि यार इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई विस्फोटक लेकर कार के पास पहुंच जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, ये संभव थोड़ी है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, और वो भी बहुत, जैसे कि कोई बहुत ही
मतलब ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति हो, जैसे कि आर्मीज़ में होते हैं ना, जैसे हमारे मार्कोस कमांडो हैं, बहुत हाईली ट्रेनिंग होती है उनकी, इस तरह का ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति हो, वो भी मुश्किल से चकमा दे पाएगा ऐसी सिक्योरिटी को। लेकिन चकमा देकर एक फिदायीन महिला पहुंच जाती है और अपने साथ साथ चीनी इंजीनियरों को भी उड़ा ले जाती है। तो ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है? यहाँ पे चीन को समझ आया कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो अब जब डबल गेम आप खेल रहे हो तो चीन है, वो तो आपका दोस्त नहीं था, उसे पता था कि यहाँ आप कुछ फ़ायदा ले लेंगे। अच्छा, चीन भी चाहता था कि अगर आपसे सुरक्षा नहीं हो रही तो हमारी आर्मी आएगी सुरक्षा करने के लिए, तो ये उसके लिए तैयार नहीं है। ये इसलिए तैयार नहीं है कि अगर चीनी आर्मी एक बार सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में आ गई तो पूरी दुनिया में इनकी छवि उसी दिन समाप्त हो जाएगी और कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया को पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान पर कंट्रोल चाइना का हो चुका है। तो इसलिए ये आर्मी को परमिशन नहीं दे रहा है, उल्टा पैसे मांगने की जुगाड़ में थे। तो अब चाइना इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने पैसे दिए हैं। जब तक आप भारत को नुकसान पहुंचा सकते थे तब तक उसने पैसे दिए हैं। अमेरिका से दूर करने के लिए भी आपको उसने पैसे दिए हैं, लेकिन अब वो समझ गया कि ये घोड़ा लंगड़ा हो चुका है, अब ये किसी भी काम का नहीं है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। अचानक जब चाइना इन्वेस्टमेंट करने का MOU साइन करता है, इन्वेस्टमेंट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिजिबिलिटी सब कुछ देखा जा रहा होता है, चीनी इंजीनियर पे पाकिस्तान में हमले होते हैं और पाकिस्तान 2023 से लेकर अब तक लगातार इल्ज़ाम अफगानिस्तान की हुकूमत पे लगा रहा है। बल्कि 2024 में हमारे वज़रा अपने, वो वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर दिफा हों, सब ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि अफ़गान हुकूमत दहशतगर्दों को हमारे हवाले करे, अफ़गान सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है और इस सारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफ़गान हुकूमत को करार दे रहे हैं। मारा किसको जा रहा है? चाइनीज़ इंजीनियर्स को। पाकिस्तान इल्ज़ाम किसको दे रहा है? अफ़गानिस्तान की हुकूमत को। ये नहीं बता रहे कि हमने बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका, ये नहीं बता रहे कि बारूद से भरी हुई गाड़ी कई दिन क्यों पाकिस्तान में फिरती रही और कैसे तमाम चेक पोस्टों से क्रॉस कर गई, ये नहीं बता रहे। चाइना को ये ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है भाई आपके लोगों को मारने के लिए। इल्ज़ाम अगला देखते हैं, इमरान खान ने महंगाई का रिकॉर्ड लगा दिया, जबकि हकीकत यह है कि 2023 में पाकिस्तान की 50 से 60 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। अगला इल्ज़ाम, इमरान खान ने खजाना खाली छोड़ दिया है। हकीकत, पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्जे अब हैं और जितना खजाना खराब अब है कभी 76 सालों में नहीं हुआ। अगला इल्ज़ाम, इमरान खान घर का सामान बेच रहा है, नशेई है। हकीकत, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी सरकारी इदारे इस तरह होने पौने नहीं बेचने का प्लान जितना इस हुकूमत ने बनाया है। PIA स्टील मिल तो कचरे में जाएगी, सारे एयरपोर्ट गिरवी, हर चीज़ बेचने जा रहे हैं, डिस्कोस बेचने जा रहे हैं, सब कुछ, पावर प्लांट्स तक बेचने जा रहे हैं। ये सारे के सारे इल्ज़ामात इमरान खान पे लगते थे, लेकिन ये सब कुछ इनके प्लान का हिस्सा था जो इन्होंने करना था और अब कर रहे हैं। और भारत को कश्मीर बेच दिया का जो मंसूबा था वो भी आके इस हुकूमत ने बेचा है और भारत को यकीन दिला दिया कि अब हम कभी कश्मीर का नाम नहीं लेंगे, आपने जो करना है करें। तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के साथ गद्दारियां हो रही हैं। वो मुराद सईद ने बिल्कुल ठीक कहा था इनको, इनके हवाले से। वैसे तो ये किसी और का जुमला है कि तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है। मेरे पाकिस्तानियों, ये सच है कि इन्होंने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है और अब अमेरिका की इमा पे चीन को अफगानिस्तान से भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि अपना CPEC तो समझे बंद ही बंद है, अमेरिका के साथ हम जुड़ गए हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान में भी चीन को चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ना करे। चीन को अपने एक एक बंदे की जान बड़ी प्यारी है और ये अफगानिस्तान के मामले में झूठे जाली घड़े हुए सबूत भी दे रहे हैं, जाके मसला ये है कि इस्तेमाल हम करते हैं लेकिन सबूत हम देंगे। देखें जी, गाड़ी वहां से आई थी, बंदा वहां से आया था, धमाका वहां से लेके आया था, आपके बंदे को उन्होंने मारा। मेरे ख्याल में चीन को एक बात समझ आ गई है और इसलिए उन्होंने हमारे साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी से अब सिर्फ प्रायोरिटी पर रख दिया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। इमरान खान जब भी इक़्तिदार में वापस आएंगे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तमाम ममालिक से ताल्लुकात को दोबारा बेहतर करने में। दुआ करें कि पाकिस्तान के हक़ में कुछ बेहतर हो।